ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सांसद जेपी ने INLD पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। हरियाणा राज्यसभा चुनावी मुकाबले के बाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जयप्रकाश जेपी, कांग्रेस सांसद। और ये मुकाबला काफी कड़ा रहा है। नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल हो पाई है कांग्रेस को? नहीं, कोई कड़ा मुकाबला नहीं था। मुकाबला तो एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। कांग्रेस पार्टी के 4 विधायकों के वोट को जिस तरीके से इन्होंने कैंसिल किया है वो निंदनीय है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उनको देखेगा, और एक में तो चुनाव आयोग ने खुद मान लिया, जबकि चुनाव आयोग के ऊपर देश का कोई आदमी विश्वास नहीं करता। उसने माना कि गलत रिजेक्ट किया, उसको एक्सेप्ट किया, 4 को फिर रिजेक्ट कर दिया। यानी कि क्योंकि एक षड्यंत्र था, षड्यंत्र में लोकदल भी शामिल था। अब लोकदल के भाई कहते हैं कि भाई कांग्रेस के कुछ मेंबरों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में हुई है। तो क्रॉस वोटिंग की बात भी मान रहे हैं, लेकिन कौन है वो चेहरे, क्या सामने नहीं आने चाहिए? वो जनता सब जानती है, जनता को सब पता है। आज आप कहीं जाकर के पूछ लो, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, लोगों को सब पता होता है, पार्टी को सब पता है। पार्टी और जनता उनके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, इस तरह के लोगों को, इनकी आने वाली पीढ़ी भी राजनीति में कभी कामयाब नहीं होगी। जिन्होंने लोगों ने उनको इसलिए MLA बनाया था बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया। जैसे लोकदल के साथियों को लोग बीजेपी के खिलाफ बनाते थे, फिर बीजेपी के पक्ष में वोट दे देते थे। तो राज्यसभा का चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव, कल भी यही ड्रामा हुआ। देखो ना, 2 ड्रामे कितने भारी। बीजेपी के साथ मिलकर के लोकदल ने कैसे साठ घाट की। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे रख दी, फिर 2 बजे रख दी, फिर 3 बजे रख दी। तो ये क्या हो रहा था? इंडियन नेशनल लोकदल पर आप निशाना साध रहे हैं, लेकिन अगर वो वोट डालते तो आपके लिए मुश्किल बढ़ती। वो वोट नहीं डाला उन्होंने, इसीलिए ये भी कहा गया कि इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं है वो और कांग्रेस के साथ नहीं है, इसलिए दूरी बनाई है उन्होंने। वो तो वो बताएंगे किसके साथ सेटल क्यों नहीं हुआ। अगर इन्होंने दूरी बनाए रखनी होती तो 7 दिन पहले बयान दे देते कि हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। आज 20 मिनट पहले जो समर्थन ना देने की बात कही है, इसमें दाल में काढ़ा है कि नहीं काढ़ा, आप बताइए। 20 मिनट पहले पोलिंग से पहले करना चाहिए था। ये एक षड्यंत्र था हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर के। तो ये आपका कहना है, लेकिन निरस्त भी हुए हैं वोट, और ये नो वोट जो है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में नहीं गए हैं। कांग्रेस के 4 तो कैंसिल ही कर दिए यार, वो तो सारा देश जानता है। यानी कि 87 वोट गिनने के लिए 9 घंटे गिनती चलती है क्या? देश नहीं जानता है क्या? जैसे हरियाणा में वोट चोरी से सरकार बनी थी, कोशिश वोट चोरी की अब भी की थी, लोगों ने उसको सफल कर दिया। धन्यवाद बात करने के लिए। और जो चुनावी मुकाबला रहा राज्यसभा चुनाव का, उसके बाद प्रतिक्रिया देते हुए जयप्रकाश जेपी हिसार से कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और इसको लेकर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।